हाथों में साड़ी की लिस्ट लिए एसपी वैशाली सिंह अपनी बहन तारा की शादी की तैयारी में अकेले ही बाजार में आई थी। गुलाबी प्रिंटेड कुर्ता सेट और साधारण जूते, चेहरे पर सादगी और कोई बॉडीगार्ड नहीं, बस एक आम बहन की तरह। आसपास के दुकानदारों ने उन्हें शायद ही पहचान पाई। उनकी नजर सीधे उसी पुरानी साड़ियों की दुकान पर गई जहां वे पहले भी चोरी छिपे बिना सुरक्षा के कई बार आ चुकी थी। वैशाली ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दुकान छोटी थी, चारों ओर रंग बिरंगी साड़ियां टंगी थी। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। वैशाली को देखकर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कि कोई आम ग्राहक आई है। वैशाली काउंटर पर खड़ी हुई और लड़के से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए सबसे अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाओ। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। वैशाली ने एक एक करके उन्हें ध्यान से देखा। कभी रंग पसंद नहीं आया, कभी बॉर्डर। ये रंग बहुत हल्का है, तारा पर नहीं खिलेगा। इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर एक साड़ी को पलटते हुए कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा छटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। आधी घंटे की तलाश के बाद भी कोई साड़ी उनके दिल को नहीं भा रही थी। दुकान में भीड़ बढ़ गई। लड़के के चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। वहीं मालिक नंद किशोर साहू अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार वैशाली को घूर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस है मैडम, इनमें से ही कोई ले लीजिए। वैशाली ने शांत स्वर में जवाब दिया, भैया, मुझे जल्दी नहीं है, मेरी बहन की शादी है, सबसे अच्छी ही चाहिए। नंद किशोर साहू ने लड़के को इशारा किया। वह तहखाने की ओर गया और कुछ नए बंडल ले आया। काउंटर अब साड़ियों से भर गया। वैशाली ने फिर से एक एक साड़ी खोलकर देखा। नंद किशोर साहू का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़के ने अपने मालिक से फुसफुसाया, आधी घंटे से दिमाग खराब कर रही है, एक साड़ी भी पसंद नहीं आ रही। वैशाली ने उसकी बात सुन ली। उनके चेहरे पर हल्का खिंचाव आया। वह चाहकर भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। लगभग 1 घंटे की मेहनत और माथापेची के बाद उनकी नजर गहरे मरून रंग की साड़ी पर पड़ी। सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर, महीन कढ़ाई, जैसे तारा के लिए ही बनाई गई हो। वैशाली की आंखों में संतोष की चमक आ गई। हां, बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। लड़के ने तेजी से साड़ी को पैक किया। वैशाली ने पैसे दिए और पैकेट लिया। उनके मन में खुशी थी, बहन के लिए सबसे अच्छी साड़ी मिल गई थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, पैकेट के एक कोने पर नजर पड़ी। साड़ी का एक धागा टूटा हुआ था। हल्के से खींचा तो कढ़ाई खुलने लगी। वैशाली का चेहरा उतर गया। वो तुरंत काउंटर की ओर गई और नंद किशोर साहू को दिखाते हुए बोली, भैया, ये देखिए, धागा टूटा है, इसे पहनने पर पूरी साड़ी उधर जाएगी। नंद किशोर साहू ने नजर डालते हुए लापरवाही से कहा, इतना छोटा मोटा तो चलता है, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। वैशाली का गुस्सा बढ़ गया। उनकी आवाज अब सख्त थी, चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूं। फालतू की चीज नहीं चाहिए, सही साड़ी चाहिए, वरना पैसे वापस करो। नंद किशोर साहू भड़क गए, पैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो। दुकान में खड़े बाकी ग्राहक अब तमाशा देखने लगे। माहौल गर्म हो गया। वैशाली ने आवाज ऊंची की, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती, मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही साड़ी दे या पैसे वापस करें। कपड़े दो या पैसे वापस करो। नंद किशोर साहू ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों, बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या खुद को? तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहां से। वैशाली ने गुस्से में साड़ी का पैकेट काउंटर पर पटक दिया। भीड़ और भी बढ़ गई थी। लड़के ने पीछे से एक तीर और छोड़ा। अब उनका ड्रामा पूरी तरह शुरू हो गया।
वैशाली ने उसे घूरा। उनकी आंखों में वही शक्ति थी जो बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती थी। लेकिन यहां कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था। गुस्से में नंद किशोर साहू ने मोबाइल निकाला और चिल्लाया, ज्यादा हंगामा मत करो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो बताएगी तुम्हें धौंस कैसे जमाते हैं। वैशाली के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। हां कर लो, बुला लो पुलिस को, हम भी देखेंगे तुम्हारी पुलिस क्या करती है। नंद किशोर साहू को लगा कि वो डर नहीं रही। उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर पर बोल दिया, हेलो थानेदार साहब, यहां एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, जल्दी किसी को भेजिए। भीड़ में फुसफुसाहट और हलचल मच गई। अरे, इसने तो पुलिस ही बुला ली। वैशाली ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर बैठ गई। ऊपर आसमान की ओर देखा। एक पल के लिए तारा का चेहरा याद आया, उसकी शादी का सपना। लेकिन अब यह सिर्फ साड़ी की लड़ाई नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वे कुर्सी पर शांति से बैठीं, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हों। मन में भरोसा था, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और ये तमाशा खत्म हो जाएगा। आखिरकार वह इस जिले की एसएसपी वैशाली सिंह थी। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता था। 10 मिनट बाद धूल उड़ाती हुई पुलिस की पुरानी जीप दुकान के सामने रुकी। दरोगा महेंद्र चौधरी और 2 सिपाही उतरे। चौधरी की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर अकड़ साफ थी। भीड़ किनारे हो गई। नंद किशोर साहू दौड़कर चौधरी के पास गया, वैशाली की तरफ इशारा किया, साहब, यही है वो औरत जो बिना वजह झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। चौधरी ने बिना सवाल किए वैशाली को ऊपर से नीचे तक घूरा। वैशाली कुर्सी पर बैठी थी, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में उम्मीद कि अब सब ठीक होगा। चौधरी ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है यहां? वैशाली ने शांत होकर कहा, तमीज से बात करें। मैं वैशाली सिंह हूं। चौधरी अकड़ते हुए बोला, वैशाली सिंह हो तो क्या हुआ? किसी रानी के खानदान से हो क्या? तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है। वैशाली ने गहरी सांस ली। शायद उसे पता नहीं था कि वो किससे बात कर रही है। चौधरी जोर से हंसा, हाँ, अब सबकी मां बनोगी तुम। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और वैशाली का हाथ पकड़ने लगा। उन्होंने उसे घूरा और वो झिझक गया। भीड़ में खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगी, ये तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी नंद किशोर साहू ने चौधरी को कंधे से पकड़कर धीरे से अंदर ले गया। काउंटर के पीछे जाकर अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और चौधरी की जेब में डाल दिए। साहब, इसको उठा ले जाए यहां से, ये हमारा धंधा खराब कर रही है, खर्चा मैं देख लूंगा। चौधरी ने नोटों पर एक नजर डाली, मुस्कुराया। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ और बढ़ा दी। वो भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। वैशाली अब भी कुर्सी पर बैठी सोच रही थी, अब तक तो इसे पहचान लिया होगा, अब नाटक खत्म होगा। लेकिन चौधरी ने सिपाहियों को इशारा किया। दोनों सिपाही आगे बढ़े और वैशाली की बाहें पकड़ ली। चौधरी ने सीटी बजाते हुए कहा, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वही पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में किसी ने ताना कसा, देखो देखो, बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। नंद किशोर साहू दूर खड़ा हंस रहा था। वैशाली की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अब कानून का हाथ और उनकी पहचान उन्हें बचाएगी। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग ढककर अंदर बिठाया। दरवाजा बंद हुआ। उनकी इज्जत, पद और शक्ति सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से निकली, नंद किशोर साहू ने राहत की सांस ली और अपने दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से शांत हो गया।
अपनी रफ्तार पकड़ रही जीप धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन एसपी वैशाली सिंह की इज्जत थाने के रास्ते पर घसीटती जा रही थी। पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर रुकी। यहां बाजार जैसी भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिसकर्मी। माहौल में अजीब सी खामोशी और उदासी फैली थी। दरोगा महेंद्र चौधरी जीप से उतरे, सिगरेट सुलगाते हुए कश लिया। सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला और वैशाली को बाहर खींचा, लेकिन वैशाली सिर्फ चुप थी। ना बहस, ना गिड़गिड़ाहट। उनकी नजर सीधे चौधरी के चेहरे पर टिकी थी। रिश्वत और अहंकार में डूबा चौधरी कुछ समझ नहीं पा रहा था। धक्का देते हुए चौधरी बोला, ले चलो थाने के अंदर। थाने के अंदर एक हेड कांस्टेबल फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब ये कौन लड़की है? चौधरी घमंड से बोला, ये बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं, इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। वैशाली ने अंतिम प्रयास किया, मैं वैशाली सिंह हूं। लेकिन हेड कांस्टेबल ने बीच में टोकते हुए कहा, नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे। मैडम पहले अंदर चलिए। सिपाही ने लोहे का भारी गेट खोला और वैशाली को हवालात में धकेल दिया। अंदर सीलन भरी थी, दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में बदबू थी। कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। वैशाली ने गहरी सांस ली। यही हवालात थी जिसका वे कुछ दिन पहले निरीक्षण कर चुकी थी। आज खुद यहां खड़ी थी, कैदी बनकर। चौधरी ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसते हुए बोला, अब बनो अफसर और रानी। हवालात की दीवारों पर वैशाली का चेहरा कांप रहा था। मन ही मन उसने सोचा, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इसकी सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। तभी हवालात के बाहर लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर एक जवान दरोगा बैठा था, अभिषेक मिश्रा। उम्र कम थी, लेकिन ईमानदार और तेज। वो फाइल देख रहा था कि अचानक जीप के आने और ताले की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे पड़ी। अंदर लाल सूट पहने एक औरत शांत बैठी थी। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। वही तेवर, वही रुतबा, वही शांति जो उसने जिले की बड़ी मीटिंग्स में देखी थी। अभिषेक ने फाइल बंद की और हवालात के झरोके से झांका। माथा ठनका, बस इतना ही निकला, अरे ये तो। फिर उसने सिपाही को इशारा किया, ये कौन है, किस केस में लाई हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी सुनाई। दुकानदार से झगड़ा, चौधरी द्वारा पकड़ा गया, बड़ी अफसर बनने की दहाड़। अभिषेक ने बस देखा, उसकी नजरें हवालात में बैठी वैशाली पर थी। तभी वैशाली ने भी आंखें उठाकर उसे देखा। एक पल में दोनों की नजरें मिली। अभिषेक का खून सूख गया। उसने समझ लिया, यह कोई आम औरत नहीं, यह पूरे जिले की एसपी वैशाली सिंह है। वो सिपाही पर दहाड़ा, यह कोई मजाक नहीं है। तुरंत गेट खोलो। सिपाही घबरा गया, बोला, पर दरोगा महेंद्र साहब ने मना किया है। अभिषेक की आवाज पूरे थाने में गूंजी, मैंने कहा गेट खोलो। यह पूरे जिले की एसपी वैशाली सिंह है। तुम्हारे जैसे 50 चौधरी मिलकर भी इनका बाल बाका नहीं कर सकते। सिपाही के हाथ पांव कांपने लगे। कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुला, गुंडा हट गया। अभिषेक ने सलाखों के उस पार खड़ी वैशाली सिंह को पूरी ताकत से सैल्यूट किया। आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों झलक रहे थे। मैडम माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इसकी भरपाई करता हूं। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले वैशाली की पहचान को मिटा रही थी, अब सच और सम्मान के सामने झुकी हुई थी। ताला खुलते ही वैशाली बाहर आई। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में तूफान। अभिषेक ने दोनों सिपाहियों को कड़ी नजरों से देखा। वैशाली ने हेड कांस्टेबल को जमकर फटकार लगाई,
कुछ ही मिनटों में ये खबर थाने से बाहर फैल गई। हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी वैशाली सिंह थी। दरोगा महेंद्र चौधरी के होश उड़ गए। चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अब तक जो अकड़ और बहादुरी दिखा रहा था, वह सब धूल में मिल गई थी। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें तेज थी। वो बेतहाशा थाने की ओर दौड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए पैर फिसल रहे थे, मन में भय की हलचल थी। कमरे का दरवाजा खोला और सामने वही दृश्य था। हवालात खुल चुकी थी। एसपी वैशाली सलाखों से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अपराध के गवाह। चौधरी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। जो सजा आप दे, मैं झेल लूंगा। बस मुझ पर दया करें। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। पूरे थाने में सिर्फ उसकी खून हारती हुई आवाज गूंज रही थी। लेकिन वैशाली का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि ठंडी शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो अपराधियों को पिघला देती थी। उन्होंने धीरे कदम पीछे हटाए, चौधरी की ओर देखा और कड़क आवाज में बोली, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? यह कुर्सी कोई सौदा नहीं है जिसे रिश्वत और डर से बचाया जा सके। यह जिम्मेदारी है, और तूने इसे पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला। चौधरी रोते हुए बोला, मैडम रहम कर दीजिए। घर वाले, बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। वैशाली ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज पूरे थाने में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बस, अब तेरी ये नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, वही तुझसे कितनों के साथ हुआ होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू सस्पेंड है। एसपी वैशाली की बात सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। चौधरी वहीं जमीन पर गिरा, सिर पकड़कर सुबकने लगा। होंठ कांप रहे थे। अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। अभिषेक मिश्रा ने तुरंत रिपोर्ट तैयार की, सस्पेंशन का आदेश लिखा और चौधरी को वहीं पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। उसकी अकड़ अब धूल हो चुकी थी। अगले ही दिन नंद किशोर साहू को भी नोटिस भेजा गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालने के आरोप में उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन वैशाली ने एक पल भी आराम नहीं किया। वॉशरूम में जाकर कपड़े ठीक किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। दर्द, अपमान, सब उन्होंने अपने अंदर समेट लिया। सिपाही ने कहा, मैडम सरकारी गाड़ी भेज दे। वैशाली ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। आज मैं सिर्फ बहन बनना चाहती हूं। थाने से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी पुरानी कार में बैठी। आंखों में आंसू थे, लेकिन बहने नहीं दिए। कुछ ही घंटों बाद उनकी कार शादी के घर के गेट पर रुकी। शहनाई की गूंज, हंसी खुशी, नाच गाना और मेहमानों की चहल पहल थी। तारा अपनी सहेलियों से घिरी, चमकते चेहरे के साथ बार बार अपनी बड़ी बहन वैशाली को खोज रही थी। वैशाली हर रस्म में तारा के साथ खड़ी थी। कभी चुनरी ठीक करती, कभी हंसी में छेड़ती। चेहरा शांत और प्यारी मुस्कान से भरा था, जैसे कल रात का सब कुछ किसी बुरे सपने की तरह ही रहा हो। तारा ने वह मरून रंग की साड़ी पहनी। उसकी आंखें खुशी से भर आई। दीदी, ये कितनी सुंदर है। आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। वैशाली मुस्कुराई। अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर था। कल रात की हवालात की बदबू, चौधरी की गिरती अकड़, नंद किशोर का घमंड, भीड़ की चुपती निगाहें,
सब उनके दिमाग में कौंध रही थी। वैशाली ने अपमान के उस घूंट को पिया था, लेकिन अब उसकी जगह एक बहन का प्यार और अवसर का जज्बा था। शाम को जब सब संगीत और नाच गाने में मग्न थे, वैशाली अकेले छत पर गई। ठंडी हवा में उन्होंने अभिषेक को फोन किया। मुझे दरोगा महेंद्र चौधरी और नंद किशोर साहू की पूरी जानकारी चाहिए। सुबह तक रिपोर्ट भेज दो। अगले दिन हल्दी की रस्म के बीच ही फोन आया। अभिषेक ने बताया कि नंद किशोर साहू के कई धोखाधड़ी के केस दबाए गए हैं और दरोगा महेंद्र चौधरी एमएलए रघुवीर तिवारी का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन, कब्जा, वसूली सब उसी के लिए करता है। वैशाली ने सब जोड़ दिया तो नंद किशोर साहू भी उसी अपराध नेटवर्क का हिस्सा था। शाम होते ही बारात की खुशी पर अचानक साया छा गया। एक जीप से कुछ कुंडे कूदे और पंडाल के बाहर खौफ का तूफान उतर आया। उनके लीडर बलराम ने चिल्लाया, रोको, ये शादी नहीं होगी। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि संगीत तुरंत बंद हो गया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। बलराम ने तारा पर झूठे आरोप लगाए कि उसने उसके भाई टिंकू भाई से 50 लाख उधार लिए हैं और अब वो शादी करके भागना चाहती है। दूल्हे के परिवार वाले सकते में आ गए। मेहमान कानाफूसी करने लगे। तारा, जिस पर कुछ ही देर पहले खुशियों के फूल बरसाए जा रहे थे, अब झूठे इल्जामों की कीचड़ में फंस चुकी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। वैशाली का खून खौल उठा। वह जानती थी ये रघुवीर तिवारी की घटिया चाल है, जो उनके परिवार और बहन की इज्जत को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। एक शेरनी की तरह वो आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ना डर था, ना घबराहट, बस एक सर्द गुस्सा था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसकी आवाज शांत लेकिन इतनी पैनी थी कि बलराम भी एक पल ठिठक गया। वो कुछ नकली स्टैम्प पेपर हवा में लहराने लगा। वैशाली ने एक नजर में ही पहचान लिया कि ये सब जाली कागजात हैं। अच्छा तो अपने टिंकू भाई का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूं। गुंडे घबरा गए। वो शहर से बाहर है। वैशाली ने कागज छीनकर उसके मुंह पर फेंक दिया। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, या मैं फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी, मानहानि और पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में तुम सबको अंदर करवा दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए। 10 सेकंड के अंदर वे सब दुम दबाकर भाग गए। माहौल संभल तो गया, लेकिन जश्न का रंग फीका पड़ चुका था। वैशाली ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बहन बेकसूर है। उन्होंने वादा किया कि इस साजिश की जड़ तक वह जरूर पहुंचेंगी। तारा की विदाई के बाद घर की खामोशी वैशाली के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगले ही दिन उन्होंने सबसे पहले नंद किशोर साहू को गिरफ्तार किया। सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला। डर के बावजूद वह चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि वैशाली ने टिंकू भाई के अवैध जमीन कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया, करोड़ों का गैरकानूनी निर्माण मिट्टी में मिला दिया और 20 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, तब नंद किशोर साहू टूट गया। उसने रघुवीर तिवारी के राज खोल दिए। बताया कि एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत और हर धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। वह डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी थी। वैशाली ने आधी रात को ऑपरेशन धर्म चलाया। बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस गाड़ियां फार्म हाउस पहुंची। दरवाजे तोड़े गए। गाज हथियार डालने पर मजबूर हुए। वैशाली सीधे रघुवीर तिवारी के कमरे में पहुंची। नींद से चौंक कर वह चिल्लाया, एएसपी वैशाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैशाली ने सर्च वारंट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, कानून को काम करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। फार्म हाउस की तलाशी में करोड़ों की नकदी और काली डायरी बरामद हुई। वैशाली ने डायरी उठाकर ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म। एमएलए रघुवीर तिवारी उसी रात गिरफ्तार हुआ। अगले दिन मीडिया में डायरी और गवाही के सबूत छाए। अदालत में नंद किशोर साहू की गवाही और डायरी के पन्नों ने पूरा गिरोह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। शाम को तारा छत पर गई और वैशाली से बोली,
दीदी, मुझे आपके लिए डर लगता है। वैशाली मुस्कुराई, उसका हाथ थाम लिया और बोली, तारू, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी। यह अब सिर्फ वर्दी नहीं थी, बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत की पहचान बन चुकी थी। कहानी पसंद आई? ट्रू टेल्स उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रोचक कहानी मिस न करें।